दोस्तों नमस्कार। 29 और 30 जून की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून को प्रकाश चंद्र महालनोबिस, जिनको भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं ये, तो 2007 से इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इस बार के सांख्यिकी दिवस अर्थात 29 जून 2023 को जो सांख्यिकी दिवस है उसकी थीम है अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। ये इस बार की थीम है। पीसी महालनोबिस की बात करें तो पॉपुलेशन स्टडीज़ की सांख्यिकी माप महालनोबिस डिस्टेंस के लिए, इसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा मौसम विज्ञान और मानव विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। सांख्यिकी का प्रयोग आम आदमी की भलाई के लिए चूंकि इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक सांख्यिकी का जन्मदाता या जनक कहा जाता है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की नींव भी इन्होंने रखी थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की नींव भी इन्होंने रखी थी। भारत में सांख्यिकी के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। खोपड़ी के सटीक मापन के लिए प्रोफाइलोस्कोप नामक उपकरण इन्होंने बनाया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रोफाइलोस्कोप किसने बनाया था? पीसी महालनोबिस ने। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य भी थे ये। उद्योगों के लिए 2 चरणों का मॉडल इन्होंने बनाया था। महालनोबिस मॉडल को, जो एक विशेष मॉडल था, इसको दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। इनको इनके योगदान के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था 1968 में। ध्यान रखने वाली बात है कि ORS के जनक दिलीप महालनोबिस, इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों लोग महालनोबिस ही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव रिपोर्ट, UN जो सिक्योरिटी जनरल महासचिव जो रिपोर्ट पेश करते हैं प्रतिवर्ष, उन रिपोर्टों में एक रिपोर्ट है बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर रिपोर्ट। ये वार्षिक रिपोर्ट है जो बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष का किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा है, किन किन देशों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए हैं, उनको इस सूची में शामिल किया जाता है। 2010 से ही भारत को पाकिस्तान, नाइजीरिया आदि देशों के साथ इस सूची में शामिल किया गया था। इस बार अर्थात 2023 में इस रिपोर्ट से भारत को हटा लिया गया है और महासचिव ने भारत सरकार की तारीफ की कि भारत सरकार ने बच्चों के जो सुरक्षा है, संरक्षा है, उसके लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। तो 13 वर्ष बाद भारत को इस सूची से हटा लिया गया। इसमें कहा गया कि कुल 909 बच्चे, जिनमें 253 हत्या से और 656 अपंगता से प्रभावित हुए, इसकी पुष्टि की है। इन 909 बच्चों में 732 लड़के हैं और 177 लड़कियां हैं। इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो संस्थाएं हैं, इस जो कारण रहे हैं, तो पहला तो इस्लामिक स्टेट और लेवंत खुरासान 112 मामलों के ये जिम्मेदार रहे हैं। तालिबान ये 98 मामलों का जिम्मेदार रहा है। और पाकिस्तान से सीमा पार गोलीबारी में ये जो घटनाएं हुई हैं, 5 घटनाएं इस तरह की हुई जिसमें बच्चे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। तो 909 बच्चे, जिनमें 253 की हत्या और 656 अपंग हुए हैं, इसकी पुष्टि इस रिपोर्ट में की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए जल कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। इसका संचालन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग संयुक्त रूप से करेगा। बैस्टिल डे परेड फ्रांस का राष्ट्रीय उत्सव है, सैन्य गौरव का उत्सव है। भारतीय प्रधानमंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही राफेल जो जेट हैं, जिसको भारत ने फ्रांस से आयात किया है, वो भी इसमें शामिल होगा। तमिलनाडु, हरियाणा को तमिलनाडु ने हरा करके दूसरी बार सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली। किसने? तमिलनाडु ने।
तरंग शक्ति क्या है? तो भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास में जो होने वाला है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन, पाकिस्तान सहित 12 देशों के शामिल होने की उम्मीद है। तरंग शक्ति याद रखिएगा। एफआरपी जो उचित व लाभकारी मूल्य है गन्ना के लिए जो घोषित किया जाता है, तो केंद्र सरकार ने अब तक के सबसे अधिक मूल्य 315 रुपये प्रति क्विंटल 2023-24 सेशन के लिए एफआरपी को मंजूरी दे दी है गन्ने के लिए। तो पूछेगा कितना? 315 रुपये प्रति क्विंटल। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसे? टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री। अजय बंगा भारतीय मूल के हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इनको न्यूयॉर्क के ग्रेट इमिग्रेंट्स द 2023 सूची में शामिल किया गया है। ये वह सूची है जिसमें उन 80 अप्रवासियों को शामिल किया जाता है जो अमेरिका के लिए गौरव का विषय होते हैं। तो अजय बंगा, इनको ग्रेट इमिग्रेंट्स द 2023 सूची में शामिल किया गया है। बिजली आपूर्ति संबंधी विद्युत विभाग का एक आंकड़ा आया है जिसके अनुसार बिहार ने बिजली आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश को पछाड़ दिया है, झारखंड को पछाड़ दिया है। अब बिहार 5वें स्थान पे है बिजली आपूर्ति के मामले में, उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पे चला गया है। सबसे ज़्यादा बिजली आपूर्ति के मामले में पहले स्थान पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे आंध्र प्रदेश है, 5वें पे बिहार है। चंद्रयान 3, इसके लिए इसरो ने घोषणा कर दी है कि 13 जुलाई को इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। किसको? चंद्रयान 3 को। तो इसके बारे में डिटेल 13 जुलाई को हम लोग देखेंगे। मानद आस्कर, एंजेला बेंसेट महिला अभिनेत्री और मेल ब्रुक्स ये पुरुष अर्थात अभिनेता, इनको सिनेमा में योगदान के लिए मानद आस्कर और जो अकादमी पुरस्कार है वो दिए गए। आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे मानद आस्कर सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023, तो ये ड्रग्स व अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसकी स्थापना 1997 वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जारी की है जिसके अनुसार 2021 में दुनिया भर में 296 मिलियन से अधिक लोगों ने नशीली दवाओं का सेवन किया, जो पिछले दशक से 23% अधिक है। 296 मिलियन से अधिक लोगों ने ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस संदर्भ में आप अगर लिखेंगे तो महत्वपूर्ण खनिजों की सूची हाल ही में कोयला मंत्री के द्वारा भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर पहली रिपोर्ट जारी की गई। इसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 30 खनिजों को इसमें शामिल किया गया है। ये वो खनिज हैं जिनकी भारत में बहुत कमी है, जो उद्योगों और भारत के विकास के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो ये कौन कौन है? 30 की लिस्ट है, पूरी याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है जिन पर भारत 100% इनके आयात पर निर्भर है। कौन कौन से हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, वेनेडियम, नाइबोबियम, जर्मेनियम, रेनियम, फिरोजा, टैंटलम और स्ट्रांटियम। इनके आयात पर भारत 100 इनके 100% आयात पर निर्भर है भारत। हाल ही में लिथियम की खोज जो आपका जम्मू कश्मीर में की गई है, लिथियम भंडार की, एक बड़े भंडार की खोज की गई है। हालांकि इससे उत्पादन कब शुरू होगा ये एक लंबी कहानी हो सकती है। फिलहाल यह लिस्ट आप जरूर याद रखिएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें आज की। आज जो है ये महीना भी समाप्त हो रहा है, तो शाम को आपको जो मंथली है करंट अफेयर्स उसकी वीडियो मिल जाएगी और पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लें, हमारा जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप, जिसका कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, जहां से आपको पीडीएफ करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे बहुत जल्द। आरओ के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए विस्तृत रणनीति के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स आरंभ होने वाला है। आप सभी उसमें भाग ले सकते हैं अगर आपकी तैयारी आप चाहते हैं कि उस तरीके से हो कि आप ये कट ऑफ के खेल से और जो तमाम चीज़ें चलती हैं प्रीलिम्स के बाद,
और आपका जो समय खराब होता है उन सब चीज़ों से बचें और आप क्वालिटेटिव अपनी पढ़ाई कर सकें, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सके कि हाँ हम परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा की भी आप साथ साथ तैयारी कर सकें। सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।